हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परसेंटेज पे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज बेस, प्रतिशत बेस कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, उसको हम सोल्व करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है। अंडर रूट के अंदर दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर 25% माइनस 5%। ठीक है, क्या गिवन है? अंडर रूट के अंदर है 25% माइनस 5%। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। इधर इस पे सोल्व कर रहे हैं हम। ये यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, 25% है। 25% है। परसेंटेज का मतलब देखो, मैंने बताया था एक वीडियो में, अगर परसेंटेज हमारे पास गिवन होता है तो हमारा 100 जो 100 होता है वो नीचे आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 25/100 और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस, अब 5% है तो 5/100। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर है तो 25 का भी स्क्वायर रूट होता है, हमें पता है 5, और 100 का भी होता है 10। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट को ओपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 5/100। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारा 5/10 माइनस 5/100। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर और इसको नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 क्या है, सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सेम नंबर से डिवाइड कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आ गया 50/100 माइनस 5/100। ठीक है, सेम बेस है हमारा। ठीक है, 50 माइनस 5 कितना आ गया, 45। तो क्या आ गया, 45/100। तो इसको परसेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 45%। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो बच्चों, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, जिनको देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, उस टाइम हमारा दिमाग क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है उसको देख के क्वेश्चन को, कि भाई क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे होते हैं तो माइंड क्या हो जाता है ना, डाइवर्ट हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो प्रैक्टिस करते रहो तो रिजल्ट अच्छा मिलता है ना। तो ये क्वेश्चन अगर मान लो आ जाए तो सोचना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, तो लेकिन क्या है, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा ध्यान लगा के करे तो कुछ भी नहीं था ना क्वेश्चन में। अब देखो सेकंड क्या है, भिन्न दे रखी है हमारे पास, कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है 2/5, उसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भिन्न दे रखी है 2/5, उसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। ठीक है, तो प्रतिशत में क्या करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, 5×2 = 10, मल्टीप्लाई करोगे, आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो क्या है, क्या किया हमने, भिन्न थी उसको प्रतिशत में चेंज करना था, तो क्या किया, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, 5 से कैंसिल हो गया, 5×2 = 0 और 2×2 = 4, 40%। कोई दिक्कत नहीं हुई ना, सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि 600 का 25% का 50%। देखो देखने में तो लग रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन जैसे जैसे गिवन है, जैसे जैसे जो हमारे पास गिवन है उसको लिखते जाओ, आसान होते जाते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, 600 दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, का। अब का मतलब बोडोमॉस फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, 5th क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं। तो बोडोमॉस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ 25%, 25% दे रखा है तो डिवाइड में, भाग में 100, फिर का दे रखा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 50% दे रखा है, हो गया 100, कोई परेशानी नहीं है। 600 का मतलब मल्टीप्लाई, 25 को खोल दिया, का को फिर से ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई, अब कर दो, इसको काट दो, 6
2 3, तो कितना आ गया 75%। ठीक, ये क्वेश्चन था सिंपल सा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, किसी संख्या का, हमें नहीं पता क्या संख्या है, हमें वो निकालनी है। किसी संख्या का 16% 48 हो, कि कोई भी संख्या जो हम निकालनी है उसका 16% 48 हो तो संख्या बताओ। देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अच्छे से बताया था, अगर प्रतिशत हमारे पास दे रखा है, ठीक है, 1% दे रखा है, 1% निकालना है। ठीक है, अगर दे रखा है तो उसको क्या करते हैं, जैसे ये दे रखा था तो 100 भाग में आ जाता है, और ठीक है निकालना होता है तो गुणा में। ओके, तो देखो अब क्या कह रहा है 16%, और ये भी बताया था जैसे ये है किसी संख्या का 16% 48 हो। ठीक है, अब क्या कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि भाई 48 को ऊपर लिखे या 48 को नीचे लिखे, 16 को ऊपर लिखे, क्या, ये भी मैंने बताया था। अगर संख्या के साथ का या से आ जाता है तो वो वाली संख्या हमारी नीचे चली जाती है, बटे में, डिवाइड में हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगी, जाहिर सी बात है 48, तो क्या आ जाएगा बटे में 16 और गुणा में 100%, दे रखा है तो गुणा में 100। ठीक है, ओके, तो क्या आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगी, तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी 300। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है किसी संख्या का पूर्णांक 100 अंक है। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले हो तो प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। ठीक है, मान लिया कि जो हमारा कोई भी एग्जाम हुआ है उसका जो टोटल रखा गया स्कोर वो 600 है। ठीक है, और उसमें से उसको 480 मिले हैं, तो हमें उसका प्रतिशत बताना है कि 480 का 600 में से कितना परसेंटेज बनेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो टोटल हमारे कितने हैं 600, और 600 में से उसको कितने मिले हैं 480 मिले हैं, उसका प्रतिशत हमें निकालना है। जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन होते हैं वैसे वैसे पढ़ते जाओ, वैसे वैसे अपने आप क्वेश्चन सोल्व होते चले जाते हैं। ठीक है, 600 का टोटल, तो टोटल क्या करते हैं, टोटल में से हम निकाल देना, और मिले कितने थे 480। ठीक है, हो गए, तो आ गया 80%। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी संख्या में 450 विद्यार्थी है, सॉरी 500 विद्यार्थी है। ठीक है, मतलब टोटल हमारी क्लास है, क्लासरूम है, उसमें कितने स्टूडेंट हैं 500 स्टूडेंट है। ठीक है, और 500 में से 450 पास हुए हैं, तो फेल का प्रतिशत निकालना है। अब फेल का प्रतिशत तब निकालेंगे जब हमारे पास फेल स्टूडेंट होंगे। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है, और जो पास हुए हैं वो दे रखे हैं, हमें फेल का नहीं पता क्या है, तो निकाल लेंगे ना फेल स्टूडेंट पहले। ठीक है, फेल बच्चे पहले निकाल लेंगे, फेल स्टूडेंट हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई, टोटल 500 है और पास कितने दे रखे हैं 450। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 50। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो ये अंतर है वो किस में हम निकालते हैं, या तो पास फेल गिवन हो या उसकी इनकम का वो दे रखा हो, इन सब में निकालते हैं। ठीक है, भाई हारे जीते हो इनमें अंतर निकालते, भाई वोटिंग हुई थी तो इतने उस जीत गए तो हारे हुए का परसेंटेज निकालो, इतने हार गए तो इतने जीते हुए का परसेंटेज निकालो। ठीक है, इनमें हम अंतर निकालते हैं। तो 50/500 और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 5 और ये आ गया 10। ठीक है, तो हारे हुए का परसेंटेज कितना आ गया हमारा 10%। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को। ठीक है, क्या कीमत था, कक्षा में 500 विद्यार्थी थे, 450 पास हो गए, तो फेल निकाल सकते हैं हम आसानी से। टोटल में से जो पास हुए उसको निकाल देंगे, फेल वाले बच जाएंगे। अब फेल वाले जो बच गए उसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो फेल टोटल में से तो हुए भाई। ठीक है, तो टोटल में से फेल का हमने परसेंटेज निकाल दिया, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान क्वेश्चन थे, आसानी से समझ आ गए। क्या करना है, कुछ नहीं करना, कोई बर्डन नहीं लेना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, साथ साथ उसको सोल्व करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, समझ आ गया होगा। ओके,
थैंक यू।